हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम। और बहुत से बच्चों का मतलब मैसेज आ रहा है कि सर ऑन पब्लिक एग्ज़ाम क्या होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी देंगे कि पब्लिक एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, पब्लिक एग्ज़ाम क्या होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एनआईएस पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्स ए टू जेड। आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, कौन कौन दे सकते हैं इसके बारे में, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहने वाला है कि आपका कब कब पब्लिक एग्ज़ाम होता है, कब कब ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसके पहले जान लेते हैं भाटीज एनआईएस। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था डिटेल में, चैनल पे जाके देख सकते हैं जिससे एनआईएस क्लासेस पे, कि भाटीज एनआईएस क्या है। पूरा डिटेल में मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया था। तो एनआईएस मैंने बताया है कि एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये एक भारत सरकार का, जैसे सीबीएसई बोर्ड है इसी तरह एनआईएस बोर्ड है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये हो गया। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल एजुकेशन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल एंड फील्ड स्टूडेंट्स। एनआईएस प्रोवाइड्स करता है जो भी मतलब काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो फेल हो गए अपने प्रीवियस बोर्ड में या कहीं भी कुछ भी है, इनको ये प्रोवाइड एजुकेशन करता है कि आपको कोई भी क्लास कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना एजुकेशन ले सकते हैं, आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। तो ये हो गया। ऑफर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरेट एनआईएस ऑफर करता है आपका क्लास 10th एग्ज़ाम का भी और 12th एग्ज़ाम का। तो ये मैंने बता दिया था। तो हाँ, फिर इसके नेक्स्ट एनआईएस पब्लिक एग्ज़ाम क्या होता है। अब आया बात व्हाट इज एनआईएस पब्लिक एग्ज़ाम। तो हाँ, हम लोग देखते हैं एनआईएस पब्लिक एग्ज़ाम कंडक्ट ट्वाइस ए ईयर, यानी जो आपका पब्लिक एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। आइए कब कब देखते हैं। सबसे पहले आपका जो होता है अप्रैल मई महीने में होता है, आपका एक बार हो गया। और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में होता है आपका। यानी कि जो आपका पब्लिक एग्ज़ाम है वो साल में पहले तो 2 बार होता है, एक अप्रैल और मई महीने में होता है और दूसरा आपका अक्टूबर और नवंबर महीने में होता है। फिर हम लोग नीचे देखते हैं सुटेबल फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, फेल स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट कैंडिडेट। और इसको कौन कौन दे सकता है। तो पहले मैं बता देता हूँ, फर्स्ट नंबर पे जो फ्रेशर हैं वो दे सकते हैं। दूसरा नंबर पर अगर आपने प्रीवियस बोर्ड, मान लीजिए आपने सीबीएसई से एग्ज़ाम दिया 10th या 12th का, आप फेल हो गए हैं, वो दे सकते हैं। या अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ये दे सकते हैं और फ्रेशर दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। फिर हम लोग नीचे आते हैं आपका फिक्स्ड एग्जाम शेड्यूल विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस। और इस एग्ज़ाम का आपका फिक्स मतलब टाइम है कि आपका अप्रैल मई में एग्ज़ाम होना है, अक्टूबर नवंबर में ही एग्ज़ाम आपका होना है। ये पब्लिक एग्ज़ाम है। मैंने बता ही दिया कि कौन कौन दे सकते हैं। जो फ्रेशर है वो दे सकते हैं, अगर आपने अपना प्रीवियस बोर्ड में फेल है वो दे सकते हैं। ये हो गया। तो आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हु कैन अप्लाई फॉर पब्लिक एग्ज़ाम, और कौन कौन मतलब स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। पहला तो रेगुलर एनआईएस स्टूडेंट, अगर आप रेगुलर एनआईएस का स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा में स्टूडेंट फेल इन सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, और अगर आप अपना प्रीवियस बोर्ड उसमें फेल हैं लाइक सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, वो दे सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल, या आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं ये दे सकते हैं, या आप मतलब वर्किंग प्रोफेशनल या आप कहीं काम कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं पब्लिक एग्ज़ाम। फिर इसके बाद एनी वन हु वांट्स टू कंप्लीट 10th 12th एजुकेशन, और कोई भी अपना 10th कंप्लीट करना चाहता है, 12th कंप्लीट करना चाहता है, जो मतलब फ्रेशर है, मान लीजिए आपने 10th का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, 12th का भी नहीं दिया, तो भी आप दे सकते हैं पब्लिक एग्ज़ाम। ये हो गया। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात रहा कि कौन कौन दे सकता है, ये हो गया। अब कितने सब्जेक्ट हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो फेल रहेंगे
अब तो उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, ऐसा है नहीं कि पूरा सब्जेक्ट का देंगे। आपने अपना प्रीवियस बोर्ड में एक दो सब्जेक्ट में फेल है तो उसी का तो एग्जाम दीजिएगा ना कि पूरा का दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एनआईएस सेकेंडरी टेंथ। जो टेंथ में आप दे सकते हैं, पहले मिनिमम 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट दे सकते हैं आप। मिनिमम अगर आप एज ए फ्रेशर देना चाहते हैं तो 5 सब्जेक्ट से लेके 7 सब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर आप अपना प्रीवियस बोर्ड में मान लीजिए आपने सीबीएसई से एग्जाम दिया, 5 सब्जेक्ट का होता है आपका, इसमें आप 3 सब्जेक्ट में पास है, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन रहता है एनआईएस बोर्ड में कि आप 3 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हैं। 2 सब्जेक्ट जो है आपका टीओसी क्या नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट, जिसमें पास हो आपका ट्रांसफर हो जाता है, और 2 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। ये हो गया आपका। तो इसमें आप फेल भी हैं फिर भी पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं, आप पास है तो भी आप दे सकते हैं, चाहे 10th पास हो चाहे 12th पास हो। पब्लिक एग्जाम सबके लिए होता है, आप चाहे 10th में पास हो या फेल हो, कोई भी स्टूडेंट पब्लिक एग्जाम दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम 10th में और 12th में पास है तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आप पास रहे हैं या फेल रहे हैं आप दे सकते हैं पब्लिक एग्जाम। तो ये हो गया 10th क्लास में मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट, ये हो गया आपका। एनआईएस सीनियर सेकेंडरी 12th में, इसमें भी आपका मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट आप एग्जाम दे सकते हैं एज ए फ्रेशर। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अब तो बात हो गया कौन कौन दे सकता है, इसके बारे में कितने सब्जेक्ट आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप पास हैं या फेल हैं। अब रहा बात कितने पैसे लगते हैं। बहुत से मतलब देख रहे होंगे कि बच्चों को बलगलाया जाता है, झूठ सच कर के बहुत से पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। तो आइए हम मेन बताते हैं जो आपको मोटा मोटी जो आपको पैसा लगता है पब्लिक एग्जाम में, इसके बारे में देखते हैं, जो कि आपका एनआईएस फी स्ट्रक्चर से मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पर दिया आया। तो आइए दिखते हैं फी स्ट्रक्चर विदाउट लेट फी। ये आपका विदाउट लेट फी है। अगर आप लेट मतलब होता है ना, टाइमिंग होता है कि आप इस पीरियड में एडिशन ले लें, नहीं तो आपको लेट फाइन लगेगा, तो ये आपका अलग होता है। हम लोग बताते हैं जो मेन, अगर आप एज ए फ्रेशर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका 2340 रुपये ये आपका लगेगा विदाउट लेट फाइन, ये मेल कराने वाला। और अगर आप सब्जेक्ट ऐड करवाना चाहते हैं, होता है ना बहुत से बच्चों का कि हम सब थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं, बहुत मैथ स्ट्रीम वाले रहते हैं, साइंस स्ट्रीम में मैथ बैकग्राउंड से रहते हैं, वो बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं। तो जैसे ही अगर आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो पर सब्जेक्ट आपका 940 रुपये लगता है पर सब्जेक्ट। ये हो गया आपका। तो ये हो गया मेल का। हम फीमेल का बात करते हैं आपका, इसमें आपका जो 5 सब्जेक्ट का लगता है 1890 लगता है, और अगर एडिशनल सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो पर सब्जेक्ट आपका 940 रुपये लगता है। और ये आपका SC ST एक सर्विसमैन हैंडीकैप्ड ये इन सबों का है आपका 1560। और अगर ये लोग भी एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाना चाहते हैं तो 940 रुपया ये हो गया आपका। ये मैं बता रहा हूँ आपका क्लास 10th का। किसका है? आपका क्लास 10th का है, क्लास 10th का। तो हाँ, अब हम लोग आते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th वालों के लिए। इसमें अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो 26 रुपये लगता है आपका, और इसमें भी अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो इसमें आपका 940 रुपये रहता है। और फिर इसी तरह आपका ये मेल का हो गया, फीमेल का 2150 रुपया, और अगर आप सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो 940 पर सब्जेक्ट आपका लगता है। ये हो गया फीमेल का। ये आपका SC ST का एक सर्विसमैन का 1690 रुपया और 940 रुपया आपका जो सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं। तो ये हो गया आपका फी स्ट्रक्चर पब्लिक एग्जाम के लिए। तो हाँ, तो आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगते हैं। अब तो सब कुछ हो गया, फी स्ट्रक्चर भी हो गया आपका, कौन कौन मतलब पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं, कब कब होता है एग्ज़ाम, ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स, अब मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखे, होता है ना कि सर ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो आइए हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड जो कि कंपलसरी है, जो कि सबके पास होता है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, और कोई और आइडेंटिटी प्रूफ
जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका मार्कशीट हो गया 10th का, अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना, ये सारे कुछ आपके पास होना चाहिए। फिर एड्रेस प्रूफ, जैसे में राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा कुछ एडमिशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर प्रीवियस बोर्ड मार्कशीट, अगर आप 12th में लेना चाहते हो तो 10 का मार्कशीट, अगर आप 10th में लेना चाहते हैं तो 7, 8, 9 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, जो कि अगर आप क्लास 10th में लेना चाहते हैं या 12th में लेना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हैं पब्लिक एग्जाम में। फिर नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ऑन डिमांड एग्जाम है, ये सिर्फ फेल वाले दे सकते हैं बच्चे, जो कि मतलब अपने प्रीवियस बोर्ड में, मान लीजिए वो अपने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं या सीबीएसई से एग्ज़ाम दिए हैं या आईसीएसई बोर्ड से दिए हैं, उसमें फेल हो गए हैं, तब आप ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एज ए फ्रेशर देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो कि अपने प्रीवियस बोर्ड में फेल है या अपना मार्क्स इम्प्रूव कराना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपने साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी का पेपर दिया क्लास 12th में, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में पास तो हो गए लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तब आप फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑन डिमांड का पेपर दे सकते हैं। तो ये आपका है ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं, कंडक्ट NIS ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर एक्सपेक्ट अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर। और मैं बता देना चाहता हूँ, ऑन डिमांड का एग्जाम आपका अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर छोड़ के पूरा साल होता है। आपका पब्लिक एग्जाम आपका अप्रैल, मई में होता है और अक्टूबर, नवंबर में होता है। ये महीने को छोड़ कर आपका पूरा साल ऑन डिमांड का एग्जाम होता है। और ऑन डिमांड का एग्जाम में एक खास बात है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कब एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें एक खास बात होता है। ऑन डिमांड एग्जाम में आप 7 डेज या 6, एक हफ्ता पहले आप मतलब अपना डेट चूज सकते हैं कि हमको इस डेट में एग्जाम देना है, ये ऑप्शन रहता है। ऑन डिमांड का मतलब ये है कि आपके डिमांड पर मतलब एग्जाम हमको इस डेट में देना है। तो ये खास बात है ऑन डिमांड एग्जाम का। पब्लिक एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। पब्लिक एग्जाम का एग्जाम डेट फिक्स है, आपका फिक्स है, इसमें कोई आपका अप्रैल, मई में ही होगा और अक्टूबर, नवंबर में ही होगा। लेकिन ऑन डिमांड में ऐसा नहीं है, आप जब चाहे तब एग्जाम छोड़ के अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में आप दे सकते हैं। इसका एग्जाम आपका जनवरी से मार्च और जून से सितंबर तक चलता है आपका। तो ये हो गया आपका। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट, अ स्टूडेंट कैन चूज एग्जाम डेट एज पर कन्वीनियंस। मैंने बताया ही कि स्टूडेंट जो है अपने चॉइस पर मतलब चूज कर सकते हैं एग्जाम कि हमको कौन सा डेट में देना है एग्जाम। ये ऑन डिमांड का एक बोल सकते हैं एडवांटेज है, फीचर्स है, खास बात है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, बेस्ट फॉर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू क्लियर फेल सब्जेक्ट क्विकली। और इसमें एक खास बात होता है, मान लीजिए आपने स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिया क्लास 10th या 12th का, आप किसी एक पेपर में फेल हो गए, अगर आप दोबारा अपने बोर्ड से ही देना चाहते हैं तो आपको अगला साल देना पड़ेगा, या कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका साल बर्बाद होता है अगर आप अपने बोर्ड से। लेकिन अगर आप NIS में ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो इसमें होता है कि आपका साल बच जाता है, क्योंकि ये आपका 1 से 1.5-2 महीने में आपका एग्जाम रिजल्ट सब कुछ कंडक्ट करा लेता है। ये खास बात होता है ऑन डिमांड में। तो ये इससे क्या होता है कि आपका साल भी बच जाएगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अपने बोर्ड में क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम दो, अगर इसमें भी फेल हो गए तो फिर अगले साल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। NIS ऑन डिमांड एग्जाम में अगर मान एग्जाम दिया और अगर आप फेल भी हो गए, फिर आप दे सकते हैं अपना डेट चूज करके, जब तक डेट रहेगा। ये खास बात होता है। तो आप मतलब क्विकली अपना मतलब रिकवर कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज में जो अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका NIS ऑन डिमांड का मतलब जो रिजल्ट का जो कॉपी होता है, मार्क्स होता है, वैलिड नहीं है। पूरे मतलब कहीं भी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब है, कहीं भी आपका वैलिड है। पूरे आप वर्ल्ड में चले जाइए, पूरे इंडिया में जहाँ भी आप जा सकते हैं।
तो ये हो गया एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। फिर नेक्स्ट, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें भी आता है कि हम कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अब बहुत से बच्चे हैं, अब प्रीवियस बोर्ड में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, अब इसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट में ही फेल है, मान लीजिए फिजिक्स में ही फेल है, तो बच्चों को लगता है ना कि सर हमको पूरा देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि और सब बोर्ड में क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसमें फेल अगर नहीं तो नेक्स्ट में आपको पूरा का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स में फेल हैं, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो पार्टिकुलर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा, और कुछ नहीं कि आपको 4 सब्जेक्ट का भी देना है, और नहीं, आप पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एग्जाम सिर्फ फिजिक्स का दीजिएगा। अगर केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री, अगर मैथ है तो मैथ, अगर मैथ बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। तो ये है, ये बोल सकते हैं फीचर्स है, आपका एडवांटेज है। तो ये हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना का दे सकते हैं। अगर आप फेल हैं, अगर आप अपना प्रीवियस बोर्ड में फेल हैं, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। ये हो गया आपका। फिर आप अगर पास हैं, अगर पास हैं तो मिनिमम 1, और अगर आप इम्प्रूव करना, बहुत से बच्चों का रहता है कि मेरा फिजिक्स में कम आया, केमिस्ट्री में कम आया, मैथ में कम आया, तो हम अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ये पास वालों के लिए, फेल वालों के लिए। ये आपका एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। तो हाँ, फिर हम लोग नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई फॉर ऑन डिमांड एग्जाम। अब रहा बात कि कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं, कब कब होता है, अब कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। एनआईएस रजिस्टर स्टूडेंट, अगर आप मान लीजिए पब्लिक एग्जाम दिए हैं एनआईएस में और इसमें फेल हो गए हैं, तो भी आप इसमें दे सकते हैं। अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो भी आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। फिर नीचे में आपका है स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन अदर बोर्ड्स लाइक सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड। अगर आप अपने प्रीवियस बोर्ड में फेल हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोज हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन ए सब्जेक्ट, और बहुत से बच्चे अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एनआईएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम को। और मैंने बताया है कि जो पास स्टूडेंट है मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, और जो फेल है मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट का आप दे सकते हैं। फिर हम लोग आइए नीचे देखते हैं, स्टूडेंट्स हु नीड क्विक रिजल्ट। और मैंने बताया ही कि आपका ये 1 से 1.5 महीना में आपका जो है A to Z आपका एग्जाम से लेकर रिजल्ट सब कुछ आपको, मतलब मार्कशीट तक प्रोसेस आपका कंप्लीट करा लेता है। तो क्विक रिजल्ट के लिए आप एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है। इसमें भी आपका जो सेम रहने वाला है जो कि आपका पब्लिक एग्जाम में, बस थोड़ा सा चेंजेस इसमें होता है कि इसमें आपको मैंने बताया कि जो मतलब एज ए फ्रेशर नहीं दे सकते हैं, आप 10th में भी हैं और अगर 12th में भी हैं तो आपको प्रीवियस बोर्ड का मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। तो आइए देखते हैं। आपका पहले आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट साइज फोटो आपका हो गया, प्रीवियस बोर्ड का मार्कशीट, ये कंपलसरी है आपका, ये एकदम कंपलसरी है। फिर इसके बाद एनआईएस एनरोलमेंट नंबर, अगर आप एनआईएस के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं तो आइए फिर नेक्स्ट, एग्जाम फी। इसमें आपका ऑन डिमांड एग्जाम फी में आपका 10th और 12th का पर सब्जेक्ट आपके डिपेंड करता है आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं। तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, आपका पर सब्जेक्ट 1500 से 2000 लगता है, और अगर आप 4 सब्जेक्ट अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आगे पीछे है, कोई मतलब कंफर्म फिक्स्ड नहीं है, आपका जो रहने वाला है 4500 से 5000 तक आपका मतलब 4 सब्जेक्ट का रहने वाला है, और पर सब्जेक्ट आपका 1500 से 2000 तक। नेक्स्ट, अब डिफरेंस क्या है पब्लिक एग्जाम में और ऑन डिमांड एग्जाम में। तो इसमें जो आपका है पब्लिक एग्जाम फिक्स्ड होता है अप्रैल अक्टूबर में, और आपका अक्टूबर नवंबर अप्रैल में अक्टूबर में आपका फिक्स होता है। ऑन डिमांड एग्जाम आपके मतलब चॉइस पे डिपेंड है,
आप एग्ज़ाम कब देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स नहीं है, वो बच्चे या स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब पब्लिक एग्जाम में आप अप टू 7 सब्जेक्ट अलाउ है, और ऑन डिमांड एग्जाम में 1 और मोर देन आपका 4 सब्जेक्ट अगर आप क्या बोलते हैं पास हैं, तो ये हो गया आपका 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, ये हो गया। फिर मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप पब्लिक एग्जाम, अगर आप पब्लिक एग्जाम देते हैं तो इसमें जो आपका सिलेबस पढ़ना रहता है 60% ही सिलेबस पढ़ना रहता है, और सिर्फ पी चैप्टर्स जो आपके सिलेबस वेरिफिकेशन में होता है पढ़ना रहता है। 60% सिलेबस बस पी चैप्टर्स। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड का एग्जाम देते हैं तो आपको पूरा पढ़ना होता है, पूरा आपको 60 + 40% पूरा पढ़ना होता है, और 60% आपको पढ़ना होता है, और इसमें आपको 40% जो मार्क्स होते हैं टीएमए और प्रैक्टिकल के होते हैं, प्रैक्टिकल के। लेकिन इसमें जो आपका टीएमए का कुछ नहीं होता, आपको असाइनमेंट कुछ नहीं, ये सिर्फ जोन भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप बायोलॉजी में लेते हैं तो प्रैक्टिकल होगा, बाकी और कोई सब्जेक्ट में जो जो जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, बाकी का नहीं होता है आपका। तो इसमें आपको पूरा पढ़ना होता है, और इसमें सिर्फ 60% सिलेबस आपको पढ़ना होता है। तो कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा एग्जाम आपको मतलब ईजी है और कौन सा हार्ड है। और मैं एक पार्टिकुलर वीडियो टीएमए पे भी लाने वाला हूँ, अब प्रैक्टिकल कैसे हम लोग क्या करते हैं इस पर भी। तो ये हो गया आपका पब्लिक एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम। पब्लिक में मैंने बताया कि आपका 60% सिलेबस ही पढ़ना होता है, ऑन डिमांड में आपको पूरा पढ़ना होता है। टीएमए के भी चैप्टर पढ़ने होते हैं, और जो पीई चैप्टर होते हैं वो भी पढ़ने आपको होते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको सारा डिटेल बता ही दिया कि ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, पब्लिक एग्जाम क्या होता है। तो हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।